द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह कि धर्मांतरण गैंग का जाकिर नाइक से कनेक्शन सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी। ईडी और एटीएस को विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं इस पूरे मामले में। छांगुर मुस्लिम आबादी बढ़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था जिसका खुलासा हो रहा है। कट्टरपंथी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी। धर्मांतरण रैकेट की गहराई से अब जांच हो रही है चूंकि इस पूरे धर्मांतरण गैंग में जाकिर नाइक से कनेक्शन सामने आ रहा है। धर्मांतरण गैंग का जाकिर नाइक से बड़ा कनेक्शन। आपको बता दें कि इसको लेकर ईडी और एटीएस को विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं जिसकी जांच लगातार की जा रही थी और ये आशंका भी जताई जा रही थी और इसको लेकर जांच चल रही थी कि आखिर विदेशी फंडिंग कहां से कैसे हो रहा है और आखिरकार अब ईडी और एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके साथ ही छांगुर मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो रच रहा था, इसको लेकर भी पर्दाफाश हुआ है। कई बड़े खुलासे लगातार छांगुर गैंग को लेकर हो रहे हैं। कट्टरपंथी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। धर्मांतरण रैकेट की गहराई से अब जांच हो रही है, ये बड़ी जानकारी। धर्मांतरण गैंग में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आ रहा है। ईडी और एटीएस को विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ा है छांगुर गिरोह है, तो ऐसे में छांगुर गिरोह का जो तार है वो भगोड़े जाकिर नाइक से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह को लेकर लगातार तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। कट्टरपंथी जाकिर नाइक, इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर अब्दुल करीम नाइक से इसके तार जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। जाकिर नाइक से जुड़ी कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि इस गिरोह को विदेशी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करवा रही थी जिसका खुलासा अब जांच में हो रहा है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, धर्मांतरण गैंग में एक बड़ा खुलासा, जाकिर नाइक से भी कनेक्शन सामने आ रहा, पूरे मामले को लेकर जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह से विदेशी फंडिंग इस पूरे मामले में हो रही थी और इसके साथ ही क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं। देखिए, अगर इस पूरे गैंग की अगर मैं बात करूं तो हर रोज कोई नए सुराग और नए तार जुड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हाल ही की बात करूं तो ये जो पूरा धर्मांतरण गैंग है इसका जाकिर नाइक के साथ कई कनेक्शंस बताए जा रहे हैं, ये बात भी अब निकल के आ रही है। साथ ही मैं ईडी और एटीएस की बात करूं तो उनको विदेशी फंडिंग के जो सुराग हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद वो यहाँ पर मिले हैं। छांगुर की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी बढ़ाने की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, वो कहीं ना कहीं ये छांगुर रच रहा था। साथ ही कट्टरपंथी नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की जो पूरी तैयारी है इन लोगों की हो रही थी। साथ ही अगर इस पूरे रैकेट को समझा जाए, धर्मांतरण रैकेट को समझा जाए, तो अब गहराई से जांच हो रही है क्योंकि रोज नए नए सुराग, रोज नए नए जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जरूर जुड़ते नजर आ रहे हैं इस पूरे केस को लेकर के। धर्मांतरण गैंग का जिस तरीके से सोशल मीडिया जो मॉड्यूल है वो भी बेनकाब होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को निशाना बना करके ये पूरा कट्टरपंथी एजेंडा बना रहे थे, ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ एटीएस को जो भी मंदिर विरोधी भड़काऊ वीडियो भी मिले हैं जहां पर ये सारी चीजें हो रही है कि मंदिर से जुड़े भड़काऊ वीडियो बना करके सामने आ रहे थे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो पूरी ये जो साजिश रच रहे थे, कहीं ना कहीं अब उस पर भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये जो पूरा गैंग है इसका जाकिर नाइक से कनेक्शन भी बताकर आ रहा है। लगातार ईडी एटीएस अपनी जांच कर रही है, उनको नए नए सुराग मिल रहे हैं, विदेशी फंडिंग से भी सुराग मिल रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे गैंग को दूर दूर तक फैलाया हुआ था। और आप सोचिए जरा कि किस तरीके से सही टाइम पर सारी चीजें उजागर हो रही हैं, वरना ये कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर कर सकते थे ये सभी, ये जो पूरा गैंग मिल करके। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे और जिस तरह से छांगुर का जो प्लान था, फिलहाल वो प्लान सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया क्योंकि अब परत दर परत जो है वो छांगुर गैंग की खुलती हुई नजर आ रही है। निकिता बनी रही हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार छांगुर गैंग से जुड़े हुए तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी छांगुर गैंग से ही सामने आ रही है। आपको बता दें इस पूरे
धर्मांतरण गैंग को लेकर जो सोशल मीडिया मॉड्यूल है उसका खुलासा अब हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण गैंग का सोशल मीडिया मॉड्यूल बेनकाब हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर चला रहे थे कट्टरपंथी एजेंडा। एटीएस को मंदिर विरोधी भड़काऊ वीडियो मिले हैं, जिसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश थी वो फिलहाल बेनकाब हुई है। वीडियो और चैट से मिली हिंदू विरोधी साजिश की पुष्टि हुई है। क्योंकि बार बार ये सबूत मांगे जाते हैं कि आखिर क्या सबूत है कि इस तरह के जो है कदम उठाए जा रहे थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की फिलहाल अब पोल खुली है और सबूत के तौर पे कुछ वीडियोस जो हैं वो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, धर्मांतरण गैंग का सोशल मीडिया मॉड्यूल जो है वो बेनकाब हो रहा है। पीएम सीएम को निशाना बनाकर कई जो है कट्टरपंथी एजेंडा चलाए जा रहे थे और एटीएस को मंदिर विरोधी भड़काऊ वीडियो भी मिले हैं सबूत के तौर पर। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो ये साजिश थी छांगुर गैंग की, वो फिलहाल सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और अब परत दर परत ये तमाम जो साजिश रची जा रही थी उसका खुलासा हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से निकिता का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। निकिता, जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में जो सोशल मीडिया मॉड्यूल है जो कि इस तरह की गतिविधियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे में अब बेनकाब और कई वीडियोस जो है वो हाथ लगे कि किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कहीं न कहीं ये जो पूरा धर्मांतरण गैंग है, इसमें सोशल मीडिया मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, बेनकाब किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना बना करके कट्टरपंथी एजेंडा चला रहे थे और साथ ही अगर मैं एटीएस की बात करूं तो इनको मंदिर विरोधी जो भी भड़काऊ वीडियो है, किस तरीके से भड़काया जा रहा था, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे, ये सारे भड़काऊ वीडियोस मिले हैं। और भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो साजिश है, किस तरीके से भारत को तब्दील करने की ये कोशिश कर रहे थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी भी जो प्लानिंग कर रहे थे, साजिश पर पर्दा उठा है। और साथ ही वीडियो और चैट की अगर मैं बात करूं तो हिंदू विरोधी साजिश की पुष्टि भी हुई है, किस तरीके से चैट के जरिए ये लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कनाडा की अगर बात करूं तो वहां से फंडिंग करने वाले जो दाऊद अहमद है, उस पर भी शिकंजा कसा है। जिस तरीके से दो बहनों के धर्मांतरण मामले को मुख्य जो साजिश करता है वो भी घोषित किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दाऊद पर गैर जमानत वारंट और साथ ही रेड कॉर्नर नोटिस की भी अब तैयारी की जा रही है। और कनाडा से गोवा की बात की जाए तो आयशा के जरिए ये पूरा जो पैसा है, सारा चीजें हैं वो भेजने का काम करता था और आयशा गिरोह के जो सदस्य है यानी मेंबर्स हैं, उसमें रकम का वितरण भी होता था। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम तार हैं, ये कहीं ना कहीं जरूर खुलते आ रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा गैंग, क्या क्या चीजें लगातार हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी चीजों पर पर्दा उठ रहा है। इनके सारी चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम, यहाँ पर धर्मांतरण करने का काम, ताकि भारत इस्लामिक देश हो जाए। अपने मंसूबे इनके सक्सेसफुल होने चले थे, लेकिन सही टाइम पर यहाँ खुलासे हो गए, पुलिस एक्टिव हो गई, एटीएस ईडी सब एक्टिव हो गए, जिससे अब कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, इस पर पूर्ण विराम जरूर लगेगा। और जितने भी तार हैं वो लगातार इन लोगों के, इस पूरे गैंग के, छांगुर के, सब खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। निकिता बनी रही हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये भी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें, धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले में एक और बड़ा अपडेट, कनाडा से फंडिंग करने वाले दाऊद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। दो बहनों के धर्मांतरण मामले में मुख्य साजिशकर्ता घोषित हुआ है दाऊद अहमद। दाऊद पर गैर जमानती वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कनाडा से गोवा की आयशा के जरिए पैसा भेजा जाता था। आयशा गिरोह के सदस्यों में करती थी रकम का वितरण। तो ये बड़ी जानकारी, जो रकम का वितरण है वो किस तरह से इस पूरे गैंग में किया जा रहा था, ये इसका भी खुलासा जो है लगातार हो रहा है। तो कनाडा से धर्मांतरण फंडिंग का खुलासा हुआ है और लगातार विदेशी फंडिंग किस तरह से की जा रही थी, ये एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां हर एक गतिविधि की जांच कर रही हैं।
तो गोवा की आयशा के खातों में आता था पैसा और फिर वो धर्मांतरण के लिए सर्कुलेट किया जाता था। इसके साथ ही गिरोह के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन भी शुरू हो चुका है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कनाडा से फंडिंग करने वाले दाऊद अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। 2 बहनों के धर्मांतरण मामले में मुख्य साजिशकर्ता घोषित हुआ है दाऊद अहमद। आगरा में 2 बहनों के धर्मांतरण का ये मामला, जिसमें दाऊद पर गैर जमानती वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी है। यानी कि इस पूरे मामले में गिरोह के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन भी अब लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा था, अब एक एक करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से संवाददाता निकिता का रुख करेंगे। निकिता, इस पूरे मामले में अब इंटरनेशनल जो है एक्शन लेने की भी तैयारी है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से अब बात की जाए, जिस तरह से कनाडा की अगर मैं बात करूं तो कनाडा से फंडिंग करने वालों के खिलाफ जो रेड कॉर्नर है वो नोटिस जारी करने की भी पूरी तैयारी है। जिस तरह से मैं अपडेट दे रही थी आपको, ये भी बता दूं कि 2 बहनों के अगर धर्मांतरण की बात की जाए तो उसको कराने वाला जो गिरोह है वो कहीं ना कहीं सरगना मध्य प्रदेश निवासी सैयद दाऊद अहमद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट है वो भी जारी किया है। और साथ ही ये भी बता दूं कि उसे कनाडा से भारत लाने की जो पूरी तैयारी है, इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया है। और साथ ही साथ दाऊद जो अहमद है वो कनाडा से जो पूरा सिंडिकेट है उसको संचालित करता था। यानी कि वहां पर बैठे बैठे अपना पूरा गैंग किस तरीके से चलाना है, कैसे कॉन्स्पिरेसी, कैसे साजिश रचनी है, किस तरीके से पूरे सिंडिकेट को चलाना है, वहां से संचालन और साजिशें हो रही थी। और गोवा की आयशा उफ अगर मैं बात करूं एसपी कृष्णा की, उसके खाते में जो पैसा भेजता था, और साथ ही आपको बता दूं कि इस रकम को गिरोह के जो भी मेंबर्स हैं उनको मुहैया भी कराया जाता था। तो यहाँ पर फिर से कई बड़े खुलासे जहां पर कनाडा से फंडिंग करने वाले के जो खिलाफ है वहां पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी अब पूरी तैयारी में है यहाँ। और साथ ही साथ 2 बहनों के धर्मांतरण की अगर मैं बात करूं तो वो जो गिरोह है उसकी सरगना मध्य प्रदेश निवासी अगर दाऊद अहमद की बात करूं तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट है वो जारी किए हैं और उसे कनाडा से भारत के लिए इंटरपोल के माध्यम से जिस तरीके से रेड नोटिस है वो भी, रेड कॉर्नर जो नोटिस है वो भी जारी किया गया। और दाऊद अहमद की बात करूं तो जिस तरह से मैंने बताया कि कनाडा से पूरा सिंडिकेट संचालित कर रहा था, तो देखिए दूर बैठे बैठे सारा इनके पास हर एक चीज थी, हर एक व्यवस्था थी, कैसे वहां से चलाना है, कितने इनके पास गुर्गे हैं, कितने स्पाई हैं जो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जरूर लगा है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान जो होते होते बचा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत को राष्ट्र विरोधी देश बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, किस तरह से वो तब्दील कर देते। ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसको अब धीरे धीरे पुलिस और पुलिस के जितने भी साथी हैं, बड़े ऑफिसर्स है, एटीएस है, ईडी है, अब सब लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई खुलासे होंगे और इनको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो भी दिलाने का यहाँ पर काम जरूर किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये कि एक जो बड़ी साजिश रची गई थी इस्लामिक स्टेट बनाने की, इस्लामिक देश बनाने की, वो पर्दाफाश हुआ और उस पर पूर्ण विराम लगा है। आगे बढ़ते हुए